भागलपुर तातारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत महावीर प्रसाद द्विवेदी रोड में प्रतिष्ठित दवाई दुकान आत्माराम मेडिकल स्टोर्स के संचालक बलराम केडिया के 22 वर्षीय पुत्र रौनक केडिया को अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना बुधवार रात 10 बजे के करीब की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रोज की तरह रौनक अपने मेडिकल से घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उसे गोलियों से भून दिया। हत्या किस कारण हुई है, इसकी अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई, जबकि घटना को गंभीरता से लेते हुए भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही परिजनों से घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। घटना को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि देर रात अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटनास्थल का पुलिस और एफएसएल की टीम के द्वारा जांच की जा रही है। वहीं घटना को लेकर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम भी गठित कर दी गई है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। एसएसपी ने कहा कि जल्द ही कांड का उद्भेदन कर दिया जाएगा। इधर रौनक केडिया की हत्या के विरोध में आज भागलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन सड़क पर उतर आया। साथ ही भागलपुर जिले के सभी मेडिकल स्टोर एक दिन के लिए बंद कर दिए गए, जबकि बीसीडीए के जिला सचिव प्रशांत लाल ठाकुर ने कहा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी रोड के सभी दुकानदार अपनी दुकानें अनिश्चितकालीन बंद रखेंगे। वहीं बदमाशों के द्वारा बुधवार रात दवा व्यवसायी रौनक केडिया की हत्या करने के बाद व्यापारियों में नाराजगी बढ़ गई है। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गुरुवार को दोपहर में आनंद चिकित्सालय रोड स्थित कार्यालय में आपात बैठक की। अनिल कड़ेल ने बताया कि हत्या के कारण व्यापारियों में दहशत का माहौल है। व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। इस संबंध में एसएसपी से बात की गई है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभी संगठनों के साथ मिलकर भागलपुर बंद कराएगा। बेटा दुकान बढ़ा के 9:30 बजे घर आ रहा था। उसके पीछे पीछे हम देवा धमशाला के पास बैठे हुए थे अपने दोस्त के दुकान पर। बस हम घर आने के लिए हम आए तो रास्ते में देखे कि एक आदमी गिरा हुआ है। तो हम उसको देखे, बोलो कोई भी घर के चिराग होगा बेटा देखो कौन है। तो मोबाइल के टॉर्च के रोशनी से देखे तो हमारा ही बेटा है। तो यहाँ से लेके हम लोग गए हॉस्पिटल, सीएनएफ हॉस्पिटल में। वहाँ पर डॉक्टर बोला कि ये एक्सीडेंट का केस नहीं है, इनको कोई रोड से मारा है। उसके बाद वहाँ से उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आके पुलिस को जो खबर किए तो यहाँ पर 6 गो गोली चला है, 6 गो कारतूस मिला है। और इस तरीके से। क्या नाम है आपके बेटा का? रौनक केडिया। आपका क्या नाम? बलराम केडिया। क्या लगता है क्या है? कौन मार? क्या कुछ नहीं, पुराना कोई से भी आज तक कोई से कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं किसी से। किसी पे शक? किसी पर कोई शक नहीं है सर। कल देर रात्रि एक घटना हुई काजोली चक है यहाँ पे तातारपुर थाना में। वहाँ पे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो उसमें सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा घटनास्थल का मुआयना भी किया गया, एफएसएल की टीम के द्वारा भी विजिट किया गया और उसमें एक एसआईटी बनाई गई डीएसपी सिटी अजय चौधरी के नेतृत्व में, और वो टीम हमारी काम कर रही है। और जल्द ही इस पूरे मामले में जो भी शामिल है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और जो भी उद्देश्य है उसका भी खुलासा जल्दी किया। प्रथम दृष्टया क्या सामने आया सर? ये हत्या का मामला लग रहा है और चूँकि अंदर घटना हुई है तो हम लोग पूरे इलाके का भी मुआयना कर रहे हैं और जो भी इसमें साक्ष्य है, जो वीडियो वगैरह साक्ष्य मिल रहे हैं उसको भी हम लोग संकलन कर रहे हैं और टीम काम कर रही है, जल्दी इसका खुलासा कर रही है। पीछे की वजह सर क्या हो सकता है? अब देखिए अभी आकलन करना कठिन है, एक बार जांच आगे बढ़ रही है। जैसे ही कुछ हम लोग कुछ नतीजे पहुँचेंगे आप लोगों को भी सूचित करेंगे।
एमपी द्विवेदी रोड में यह वही मेडिकल है जहां रौनक केडिया प्रतिदिन बैठते थे। आप देख सकते हैं कि ये मेडिकल अभी यहाँ पर बंद है और इसमें ताला लटका हुआ है। रौनक केडिया प्रतिदिन इसी मेडिकल में बैठते थे और रोज की भांति वो अपना कारोबार सुलझा करके अपने घर जा रहे थे, जो शनि मंदिर में की गली में उनका घर है। और ये देख सकते हैं कि इसके बाद, इस घटना के बाद जो है तो पूरा एमपी द्विवेदी रोड जो है तो दवा व्यवसायियों ने पूरी दुकानों को बंद कर दिया। सभी मेडिकल, सभी एजेंसी यहाँ पर बंद है और जो है तो लगातार दुकानदार जो है तो वो अपनी दुकानों के बाहर बैठे हुए। हम आपको ये तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर भागलपुर के जो दवा व्यवसायी है वो विरोध जता रहे हैं और अपनी दुकानों को वो बंद कर दिए हैं। मेडिकल स्टोर बंद है और बताया जा रहा है कि भागलपुर के जितने भी मेडिकल स्टोर हैं वो सभी मेडिकल स्टोर को दवा व्यवसायियों ने बंद कर दिया है और ये जो बंदी है तो वो अनिश्चितकालीन बंदी है। और आप देख सकते हैं कि ये जितने मेडिकल संचालक है, एजेंसी संचालक है, वो सब इस घटना के बाद वो सड़क पर आ गए। हम उनसे बारी बारी से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि क्या रणनीति है आगे से, प्रशासन की क्या मांग है। अनिश्चितकालीन ये लोग जो है तो बंदी किए हैं और भागलपुर केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन जो है तो उसके सचिव भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, प्रशांत लाल जी। बताइए कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को और क्या मांग है आपकी? देखिए, मांग क्या हो सकती है सरकार से? मांग नहीं चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए। ये निशंस हत्या है। आज की डेट में हम व्यापारी, दवा व्यापारी, कोरोना के समय से याद कीजिए, समूचा बाजार में एक आदमी नहीं घुमा करता था। हम लोग दुकान खोल के इस समाज को कैसे सुरक्षित किए हैं, इसकी जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर थी और हमने निभाया है बखूबी। आज हमारे बच्चे की हत्या है, ये हत्या है, आंसू नहीं है हमारे आंख में, ये हत्या है साहब। हम अपना पैसा लगाते हैं, अपना पूंजी से व्यापार करते हैं और हमारे बच्चा घर जाता है, उसको हत्या कर दी जाती है। क्या कर रही है सरकार? क्या मांग पुलिस प्रशासन से क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन कहना क्या है इसमें? पुलिस प्रशासन को हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है भाई लोग, उनको बोलना क्या है, हमको क्या चाहिए उनको पता है। एक बार ने हम पर्सनली कोतवाली 3 बार गए हैं, कार्टून चोरी हो जाता था उसके मामले में गए हैं, मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है उसके मामले में गए हैं, संजय शर्मा का केस हुआ संजय फार्मा में, शटर टूट गया उसके लिए गए। कहाँ कोई तरह का बात हो रहा है? बोला गया था इस रोड में पुलिस दिया जाएगा, आज तक पुलिस का दर्शन नहीं है हमको इस रोड में। इससे बड़ी हत्या हो सकती है क्या? हम अनिश्चितकालीन दवा व्यापारी बंद करेंगे दुकान जब तक कि अपराधी को पकड़ा नहीं जाता है। ये सरकार से मेरी मांग है, इस प्रशासन से मांग है। क्या सिर्फ ये दवा पट्टी में ही ये चीज होगा या पूरे भागलपुर में जिला? आज भागलपुर जिला बंद है, कल से हम लोग सिर्फ दवा पट्टी बंद करेंगे। ये सरकार की प्राथमिकता है कि कैसे दवा दुकान खुले, इसके लिए सरकार हमको आके आश्वासन दे, वचन दे, उसको पकड़े, तब तो दुकान खुलेगी। कोरोना काल में हम लोग को बोल के खुलवाया गया। तो ये देखिए, भागलपुर केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि पूरे भागलपुर की दवा दुकानें आज बंद है और कल से जो एमपी द्विवेदी रोड है उसमें अनिश्चितकालीन बंदी रहेगी। यानी कि एक भी दवा की दुकानें या एजेंसी यहाँ पर आपको खुली नहीं मिलेगी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी सीधी बातचीत करेंगे। सर आप बताइए, क्या कह रहे थे आप? हम कह रहे थे जैसे कोरोना काल में हम लोग को बोल के खुलवाया जा रहा था कि आवश्यक सेवा है, इसको खोलना होगा, और सारी रिस्क लेके दवा के व्यवसायी और उनके स्टाफ आ रहे थे और जा रहे थे। और आज हम लोग ये मांग रहे हैं कि हम लोग को खुलने का मौका दिया जाए, उस खुलने के लिए जो सुरक्षा थी वो दिया जाए, बस इसके अलावा कोई मांग ही नहीं हम लोग की। एक 22 वर्षीय युवक की हत्या हो जाती है। पुलिस हालांकि सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। कहा जाता है कि काफ़ी सज्जन वो युवक थे। क्या कहेंगे इस पर आप? इससे बड़ा कोई हादसा हो ही नहीं सकता और उस लड़के के मुंह से आवाज़ तक भी नहीं निकलता था। मतलब ये भी होता किसी तरह का बात बनता हो किसी के साथ, वो भी नहीं है। और प्रशासन हम लोग के लिए कोई सुरक्षा का काम नहीं कर रही है इस रोड में। कभी दवा चोरी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। संजय फार्मा में इतना बड़ा कांड हुआ, प्रशासन कुछ नहीं किया उसके लिए, और इतना बड़ा कांड हुआ। इससे और क्या हो सकता है बड़ा कांड? अभी
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस घटना के बाद दवा व्यवसायी जो है तो उसमें काफ़ी आक्रोश है। और एक तस्वीर हम आपको और दिखाना चाहेंगे कि ये एमपी द्विवेदी रोड की ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जितने भी दवा व्यवसायी है उन्होंने सभी अपने अपने मेडिकल स्टोर को बंद कर दिया है, एजेंसी को बंद कर दिया है और तत्काल एकजुट हो गए और सभी ने एकजुट होकर के पुलिस प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो अपराधी है, इस घटना में जो संलिप्त लोग हैं, उसे जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। हालांकि प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है तो लगातार इस पर भी प्रयास कर रहा है और अपराधी की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी आनंद कुमार ने एसआईटी का भी गठन कर दिया है और एसआईटी जो है तो काम कर रही है। कई मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा चुका है अभी तक। हालांकि अभी तक अपराधी का सुराग कोई नहीं मिल पाया है। एफएसएल की टीम को भी लगाया गया और इस तरह से इसी बीच हम आपको फिर एक बार ये तस्वीर दिखाएंगे कि ये सारे दवा व्यवसायी है जो एकजुट हो चुके हैं और एकजुट होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से बस एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए, हमारे जो प्रतिष्ठान है उसे सुरक्षा प्रदान किया जाए। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस प्रशासन अपराधी को कितने घंटे के अंदर में जो है तो गिरफ्तार कर लेती है और क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो गया यहाँ पर कि इस तरह से लगातार जो है तो शहर में घटनाएं हो रही है और अपराधी की जो प्रवृत्ति है, जो साहस है, वो लगातार बढ़ गया। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि भागलपुर का जो एमपी द्विवेदी रोड है उसमें अनिश्चितकालीन बंदी कर दी गई है, यानी कि जो आपको जरूरी दवाएं हैं, आवश्यक सेवाएं हैं, उसे भी तत्काल जो है तो दुकानदारों ने बंद कर दिया है और आज पूरे भागलपुर के मेडिकल स्टोर बंद है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती है। सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर। भागलपुर उत्पाद कोर्ट 2 की अदालत में आज शराब तस्करी से जुड़े 2 अलग अलग मामले में 2 आरोपियों को सजा सुनाई गई। पहला मामला सबौर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक व्यक्ति के पास से 16 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद किया था। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं दूसरा मामला नवगछिया थाना क्षेत्र का है, जहां मदन अहिल्या कॉलेज के समीप एक व्यक्ति के पास से पुलिस ने 180 ml के 3 बोतल को बरामद किया था। इस मामले में भी कोर्ट ने आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है और अर्थदंड लगाया है। मामले को लेकर विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को शराब मामले में 5-5 वर्ष की सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। आज हमारे यहाँ 2 सजा हुई है और यह 2016 की घटना है। 4/9/2016 की घटना है। सबौर स्टेशन के पास एक मोटरसाइकिल लेके एक व्यक्ति खड़ा था। पुलिस गश्ती में थे, उसको शक हुआ तो उन्होंने उससे जाके नाम पता पूछा का संदीप कुमार और गुड्डू बताया नाम, और उसके बाद झोला का चेक किया तो 16 लीटर से ऊपर विदेशी शराब बरामद हुई। उसमें आज सजा सुनाई गई। उसमें 5 साल की सजा, 1 लाख रुपया जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। दूसरा नवगछिया की है। उस नवगछिया में यह 15/7/2016 की घटना है। मदन अहिल्या कॉलेज के सामने एक व्यक्ति, गुप्त सूचना मिली पुलिस को कि एक व्यक्ति शराब लेके जा रहा है। पुलिस अब आई और उसको पकड़ी। उसके पास से 180 ml का 3 बोतल मिला और उसमें भी आज सजा सुनाई गई। उसका नाम था नित्यानंद शाह। क्या सजा हुई? उसमें भी 5 साल की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पे 3 महीनों की अतिरिक्त सजा हुई। कौन कोर्ट में सजा? यह उत्पाद कोर्ट 2 ADJ 12 में सजा हुई है। नाम बताइए ना। नाम न्यायाधीश राजेश सिंह, ADJ माननीय श्री राजेश। आप अपना परिचय। भोला कुमार मंडल, उत्पाद कोर्ट 2 PP।
भागलपुर में बेखौफ बदमाशों ने अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त बदमाशों से पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद बदमाशों ने गोलियां दागनी शुरू कर दी। मृतक के पुत्र हिमांशु कुमार पर भी गोलियां चलाई गई, लेकिन हिमांशु ने खाई में कूदकर अपनी जान बचा ली और दियारा इलाका होकर किसी तरह घर पहुंचा एवं घटना की जानकारी परिजनों को दी। भागलपुर के लिए रवाना हुए थे भाई को सिलेंडर करवाने के लिए। निकले हैं 10 साढ़े 10 बजे भागलपुर पहुँचे, भाई को सिलेंडर करवा दिए। 3 या 4 बजे करीब हम घर निकल चुके थे। रास्ते में बारिश पड़ा तो कहीं पे रुक गए। रुकने के बाद 10:30 बज गया हमको घर जाते जाते। बीचे में जो है अति ग्रामी है, ग्रामी बैंक, वहीं पे जो है घटना को समझे और 12-13 लोग था और गाड़ी रोका। कौन गाड़ी से? बाइक से थे, वो सब बाइक थे, वो सब पैदल थे। गाड़ी रोका और हम जो है पीछे उतर गए, आगे उतरे, सब मुझको घेर लिया। घेरने के बाद किसी पता पती हुआ तो रोशन यादव, रोशन घुंघियार है राजपूत, तो ही बोला कि बहस कायल करेगा इतना, मारो गोली। सिट्टू यादव को बोला, सिट्टू यादव गोली पटा देके मारने लगा। जैसे गोली लगा हम जान जी लगा के खाई में कूद गए। खाई में कूदने के बाद थोड़ा देर के बाद जब मेरे ऊपर गोली बरसाने लगा तो हम किसी झाड़ी के गाँव में घुस के बैठ गया। रोशन यादव कौन लगता है? रोशन घुंघियार है राजपूत। क्या कारण है मारने का गोली? जमीन विवाद के कारण। जमीन विवाद का? कौन है वो? घुंघियार है, मैंने गाँव में का है। गाँव में भी जमीन विवाद है? हाँ जी। किस मामले में भाई को सिलेंडर कराने? वो कोई आरोप लगा दिया था झूठ। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
भागलपुर गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में अगस्त क्रांति को लेकर संगोष्ठी का आयोजन प्रकाश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर उमेश प्रसाद नीरज थे, जबकि मुख्य अतिथि डॉक्टर फारूक अली थे। इस अवसर पर डॉक्टर उमेश राज ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 9 अगस्त, जिसे हम अगस्त क्रांति के रूप में जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में चलाया गया। मौके पर तकी अहमद जावेद, ऐनुल हुदा, डॉक्टर एसएन पांडे, राजकुमार, मोहम्मद शहबाज, डॉक्टर जयंत जलद, जीनी हमीदी, मिंटू कलाकार, वासुदेव भाई, संजय कुमार, बीना सिंह, पूनम देवी समेत कई लोग मौजूद थे। देखिए, भारत इतना विस्तृत है, भारत विश्व गुरु रहा है, और अगर ये गुरु की कतार में खड़ा रहना चाहता है, इसको अगस्त क्रांति का जो उद्देश्य था, जो मोटो था, जिसके लिए तमाम उस समय के लोग अंग्रेजों की हुकूमत के जो जिल्लत को सहे, उसको याद करने की जरूरत है, और भारत के समेकित विकास के लिए समेकित प्रयास करने की जरूरत है। तभी अगस्त क्रांति का जो फल है वो तमाम देश के नागरिकों को मिलेगा। आज अगस्त के लेकर बैठक की गई, जो देश में जो प्रक्रिया हुआ था गांधी जी के, इसमें गांधी जी के टाइम में हम लोग उसको किस तरह से आगे बढ़ाएं, और पूरे देश में जो लोग गांधी जी को ना के बराबर भूलते जा रहे हैं, और जो सत्ताधारी लोग हैं उसको भुलाने का काम कर रहे हैं, हम लोग उस स्थिति को किस तरह से देश में फैलाएं, बच्चों तक में मैसेज कैसे जाए, इस पर लेकर इस गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में बैठक रखी गई। यह बैठक अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर आयोजित है, और भारतीय इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया दिन है, क्योंकि अगस्त क्रांति के ही कारण भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को सुनिश्चित हो पाई। आज़ादी की लड़ाई का यह अंतिम आंदोलन, जिसकी व्यापकता संपूर्ण देश में थी, तो इस क्रांति की महत्ता इसलिए भी है कि इस क्रांति ने अंग्रेजी सरकार की चूल्हे हिला दी,